स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 89 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.6 करवाऊंगा। तो बेटा आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी जो स्टेटमेंट है, solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations। तो बेटा यहाँ हमें इक्वेशंस का पेयर गिवन है। सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को रिड्यूस करना है, मतलब कन्वर्ट करना है टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस के पेयर में। तो बेटा अभी तक हम जो इक्वेशंस को पढ़कर आए हैं, जैसी इक्वेशंस हमने पढ़ी है, ये इक्वेशंस उन तरह की नहीं है। ठीक है, देखिए हमने जो इक्वेशंस पढ़ी है बेटा वो इस फॉर्म की होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, जैसे कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 6y इज इक्वल टू 11, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। तो बेटा इस तरह की इक्वेशंस हमने इस चैप्टर में डिस्कस की है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जितने भी हमें पार्ट्स गिवन है जहां हमें इक्वेशंस का पेयर गिवन है, पहले हम इन्हें रिड्यूस करेंगे इन जैसी इक्वेशंस में। जब ये इस जैसी बन जाएगी फिर हमें सोल्व करेंगे और वहां से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। और बेटा यहां पर आप एक बात और ऑब्जर्व करेंगे, जितने भी यहां पर पार्ट्स हैं, यानी जो भी इस तरह के सम होंगे, वहां पर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, जो वेरिएबल हमारा x है और y है, देखिए x और y वो हमेशा आपको नीचे मिलेंगे। ठीक है, देखिए x और y कहां पर है, डिनोमिनेटर में। अगर यहां देखें x और y तो कहां पर है, डिनोमिनेटर में। तो यहां से भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहां भी आपको लगे कि x और y नीचे की तरफ है तो पहले हम उन्हें रिड्यूस करेंगे इन जैसी इक्वेशंस में और फिर उन्हें सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो बेटा आप इस जो फर्स्ट पार्ट है इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको इसके स्टार्टिंग वाले एक दो पार्ट समझ आ गए तो बाकी पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा इनको इन जैसा रिड्यूस करने का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है, यहां ऊपर नीचे, जैसे यहां ऊपर नीचे और यहां ऊपर नीचे आपको एक चीज बिल्कुल सेम मिलेगी। देखिए जैसे यहां पर देखिए 1/x है तो यहां पर भी क्या है 1/x। ठीक है, तो दोनों में आपको सेम क्या मिला, 1/x 1/x। यहां भी ऐसा ही होगा, देखिए यहां क्या है 1/y और यहां पर क्या है 1/y। तो दोनों में सेम क्या है 1/y 1/y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहां लेट करना है, हम यहां लिखेंगे साइड में लेट। तो बेटा एक तो इसमें 1/x आया है तो हम बेटा क्या करेंगे 1/x को तो लेट कर लेते हैं u, एंड एक यहां पर आया है 1/y 1/y, इसे हम लेट कर लेते हैं v। ठीक है, तो बेटा 1/x को मैंने u माना है, 1/y को मैंने v माना है। आप चाहो तो u और v के प्लेस पर a और b भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको लेट करने के बाद हमारे जो इक्वेशन 1 और 2 है वो कैसी बन जाएगी। देखिए पहले आप इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 में बेटा देखिए जहां 1/x है वहां हम u लिखेंगे, जहां 1/y है वहां v लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या बन गया u, तो यहां लिखेंगे u। और बेटा ये जो 2 था नीचे था, ये आपका नीचे रहेगा, डिवाइड में रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिए 1/y, तो 1/y को v माना है तो यहां रहेगा v। और बेटा ये 3 डिवाइड में था तो ये सेम रहेगा इज इक्वल टू। तो बेटा देखिए अब यहां पर क्या है 2, तो इसको लिखेंगे सेम। अब हम यहां पर देखिए बेटा फ्रैक्शन आई है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम एलसीएम से क्या करेंगे,
खत्म कर देंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 6। तो एलसीएम लेने के बाद यहां आएगा 3u, यहां पर 2v इज इक्वल टू 2। तो यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां आएगा 3u प्लस 2v और यहां 6 को 2 से करेंगे 12। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हमारी जो इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस हो गई 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, जो बिल्कुल इन जैसी है। ठीक है, तो हम बेटा इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 को रिड्यूस किया, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आई, इसको हमने 3 नाम दिया। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा देखिए वही काम करेंगे, 1/x को हमने u माना तो ये u हो गया और नीचे 3 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा u/3। बेटा इसको हमने क्या माना v, नीचे 2 है तो यहां 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 13/6। ठीक है, तो यहां हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम इसका 6 आएगा, तो यहां बचेगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहां क्या करेंगे, देखिए बेटा यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। अगर दोनों तरफ डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो वो दोनों आपस में कट जाती है। आप थोड़ा रफ में देखिए, बेटा देखिए यहां पर क्या है 13/6। ठीक है, अब ये जो 6 है ये डिवाइड में है, अगर मैं डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाऊंगा तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो बेटा देखिए इक्वेशन 1 और 2 जो हमें गिवन थी, हमने इनको लेट किया u और v में और दोनों को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और जो रिड्यूस करने के बाद जो इक्वेशंस आई है वो इसी फॉर्म की आई है जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो इसको मैंने बोला इक्वेशन 3, इसको बोला इक्वेशन 4। तो बेटा इसके बाद का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये इक्वेशंस आई है, हम इन दोनों इक्वेशंस को बेटा सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के लिए बेटा हम 3 अलजेब्रिक मेथड यहां पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा किसी भी मेथड से आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, तो बेटा पहले मैं इनको लिख लेता हूं। इक्वेशन एक हमारी बनी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 3 हमने इसको माना था। फिर था 2v 3v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। तो बेटा जो हमारी यहां पर इक्वेशंस बनी थी, मैंने इन दोनों को यहां पर एक साथ राइट कर लिया है। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करेंगे। तो बेटा एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा, आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, u के जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें इक्वल करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 6u, यहाँ 2 को फिर 2 से करेंगे 4v, 2 को 12 से करेंगे 24। अब यहाँ 3 से करेंगे 3 2 जा 6u, फिर 3 को 3 से करेंगे 9v, 3 को 13 से करेंगे 39। अब इसके साइन हम चेंज कर देंगे, तो 4v माइनस 9v यहां से बचेगा माइनस का 5v, 24 माइनस 39 यहां से आएगा माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां से v की वैल्यू आ गई 15/5, तो ये 3 पर चला गया। तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू 3 आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट v इज इक्वल टू 3। तो बेटा मैं यहां इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, इन इक्वेशन 3 v है। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो यहां v की वैल्यू 3 आई है, तो यहां 3 रखेंगे, 3u प्लस 2 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 12, 3u। तो यहां से 3 2 जा 6, तो यहां हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस का 6 को राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा,
तो 12 माइनस 6 यहाँ से 6, तो u की वैल्यू आई 6/3, तो u की वैल्यू 2 आ गई। तो v आया 3 और u आया 2। अब स्टूडेंट्स एक बात यह ध्यान से देखिए, अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है u और v की, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन बेटा हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी वो x और y में थी। यहाँ हमने u और v इसको इसलिए माना था सो दैट ये जो इक्वेशंस है इन जैसी बन जाए, फिर इन्हें सोल्व करना आसान हो जाए। तो बेटा यहाँ हमें u और v नहीं निकालना, फाइनली हमें यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी हमने बेटा यहाँ वैल्यू निकाली है u की और v की। अब बेटा हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए बेटा हमने u किसको माना था, हमने u माना था 1/x को और v माना था 1/y को, ठीक है। हम इनका यूज करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे नाउ, तो 1/x को बेटा मैंने यहां माना था u एंड 1/y को माना था v। तो यहां पर बेटा u है तो u की वैल्यू रखेंगे, यहां v है तो v की वैल्यू रखेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू u, तो u की वैल्यू क्या है 2, तो यहां से करेंगे क्रॉस, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आई 1/2 और यहां से 1/y इज इक्वल टू v, तो यहां v की वैल्यू हमारी है 3, तो यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y इज इक्वल टू 1, तो यहां से y की वैल्यू आएगी 1/3। तो बेटा ये हमारे आंसर है, ठीक है। यानी x हमारा क्या है 1/2 और y क्या है 1/3, तो यहां हम लिखेंगे आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहां हमें इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो बेटा जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि यहाँ ऊपर नीचे आपको कुछ सेम मिलेगा और यहाँ भी आपको ऊपर नीचे कुछ ना कुछ सेम मिलेगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ रूट वाई है, यहाँ रूट वाई है। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ मैं 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। सेम अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 3 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 ही आएगा और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आसानी से इनमें जो सेम चीज है वो मिल जाएगी। देखिए 1/√x यहां भी है, 1/√x यहां भी है, ठीक है। यानी इन दोनों में सेम क्या है 1/√x। यहां देखिए 1/√y और यहां देखिए 1/√y, तो इन दोनों में सेम क्या है 1/√y। तो पहले हम इन्हें लेट करेंगे, लेट। तो बेटा एक तो उसमें जो सेम है 1/√x, इसे हम मान लेते हैं u, और एक इसमें सेम क्या है 1/√y, इसे हम मान लेते हैं v, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन 1, इसको रिड्यूस करते हैं। तो देखिए बेटा 1/√x, तो जहां 1/√x होगा वहां पर u आएगा, जहां पर 1/√y होगा वहां पर v आएगा। तो यहां पर आ गया u, तो यहां लिखा u, और बेटा साथ में मल्टीप्लाई में 2 था तो 2 सेम रहेगा, ठीक है। 1/√y को v और ये 3 साथ में है तो ये हो गया 3v इज इक्वल टू 2। सेम यहां रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा u बन गया और साथ में 4 है तो 4u, यहां -9 और इसको हमने क्या माना है v, 9v इज इक्वल टू -3। तो इन दोनों इक्वेशंस को बेटा हमने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो पहले कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, तो यहां से देखिए 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8u, फिर 4 को 3 से करेंगे 12v और फिर आ जाएगा 4 2 जा 8। यहां 2 से करेंगे तो 8u, 2 को 9 से करेंगे 18v, 2 को -1 से करेंगे -2। अब इसकी साइन हम चेंज कर देंगे तो ये हो गया कैंसल। तो +12v + 18v, तो ये हो गया 13v, 8 + 2 तो यहां से हो गया 10, तो v की वैल्यू आई 10/30, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो v की वैल्यू आई 1/3। अब हम इस v की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, या तो 3 में या 4 में।
पुट v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी हैव। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। तो यहां पर v को रखेंगे 1/3, तो 2u प्लस 3 मल्टीप्लाई v, तो v की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 2, या 3 से 3 कैंसल, 2u, तो यहाँ क्या बचा 1 इक्वल टू 2। तो बेटा देखिए यहां से सोल्व करेंगे, ये प्लस का 1 है, राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 - 1 1, तो u की वैल्यू क्या आई, ये 2 डिवाइड में आएगा 1/2। तो बेटा यहाँ हमने जिसे लेट किया था, एक u और एक v, उन दोनों की वैल्यूज को यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। लेकिन बेटा हमें फाइनली क्या निकालना है, x और y की वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ u की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, तो देखिए 1/√x इसको माना u एंड 1/√y इसको माना v। तो बेटा u की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/√x, तो u की वैल्यू बेटा यहां आएगी 1/2 एंड 1/√y, तो v की वैल्यू आई है 1/3। तो पहले हम यहां करेंगे सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको 1 से करेंगे तो √x आ जाएगा, 2 को 1 से किया 2। तो बेटा देखिए √x इक्वल टू 2 आ गया। तो बेटा जब एक तरफ रूट आ जाए या दोनों तरफ रूट आ जाए और अगर हमें रूट को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो बेटा हम यहां भी करेंगे स्क्वेयर और यहां भी करेंगे स्क्वेयर, ठीक है। तो बेटा जब भी स्क्वेयर रूट के ऊपर स्क्वेयर आ जाए तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जो 2 है इस स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा x, तो यहां 2 का स्क्वेयर क्या हो गया 4, तो x की वैल्यू आई 4। सेम हम बेटा यहां करेंगे, √y को 1 से किया √y, 3 को 1 से किया 3। तो इस रूट को हम खत्म करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया, तो ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां से बचा y और 3 का स्क्वेयर 9। तो बेटा ये हमारे फाइनली आंसर आए, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। अब देखेंगे थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट कर लिया है। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ ऊपर नीचे क्या सेम है, यहाँ 4 है तो 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या सेम है, 1/x 1/x, ठीक है। और यहाँ देखिए ऊपर नीचे यहाँ y है और यहाँ y है। तो बेटा सबसे पहले हम लेट करेंगे, तो यहां जो सेम है ऊपर नीचे 1/x है, लेट 1/x इक्वल टू u एंड यहां ऊपर नीचे y सेम है, तो y को हम लेट करेंगे v, ठीक है। तो लेट करने के बाद देखिए जो इक्वेशन 1 है वो क्या हमारी बन जाएगी, तो बेटा ये हो गया u, साथ में 4 है तो 4u, जो ये y है इसको v माना है तो ये v हो गया, साथ में 3 है तो 3v इक्वल टू 14, ठीक है। यहां से सेम हो जाएगा, देखिए 3 1/x को u माना है 3u माइनस 4 y को v माना है तो ये बन गया माइनस 4v इक्वल टू 23। तो इसे मानेंगे इक्वेशन 3 और इसे मानेंगे इक्वेशन 4। तो इसे हमने रिड्यूस कर दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब इन्हें सोल्व करेंगे, तो u के जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वल करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। तो 3 को इक्वेशन 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12u, 3 को 3 से किया 9v, 3 को 14 से किया 42।
यहाँ 4 से करेंगे, 4 3 जा 12u, 4 को 4 से किया 16v, 4 को 23 से किया तो ये आएगा 92। अब इसके साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो प्लस 16v प्लस 9v, तो यहाँ से आया 25v, प्लस 42 माइनस 92, तो यहाँ से आएगा माइनस 50। तो v की वैल्यू आएगी माइनस 50 बाय 25। तो ये 2 पे चला गया, तो v की वैल्यू हमारी आई -2। अब इस v की वैल्यू को हम पुट करेंगे या तो 3 में या फिर 4 में। तो यहां लिखेंगे पुट v इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3 वी है। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 4u प्लस 3v इक्वल टू 14। तो v की वैल्यू -2, तो 4u प्लस 3 मल्टीप्लाई v, तो v को हम रखेंगे -2 इक्वल टू 14। तो यहां से 4u, 3 2 जा 6, और ये बेटा माइनस है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 14। तो 4u, ये -6 को राइट में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, 14 प्लस 6 20, और यहाँ से 4u, तो u की वैल्यू आएगी 20/4। तो ये 5 पे चला गया, तो u आ गया 5। तो u 5 v -2। अब u और v की वैल्यू यहां पुट करेंगे जहां से हमने उनको लेट किया था। तो यहां लिखेंगे नाउ। तो 1/x को लेट किया था u एंड y को लेट किया था v। तो 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू 5 एंड y इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू -2। तो बेटा यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 5x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/5, और बेटा y की वैल्यू यहां से आ चुकी है, y इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे सोल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो यहाँ हमें इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो बेटा देखिए पहले ऊपर नीचे देखिए, x -1 दोनों में कॉमन है, y -2 दोनों में कॉमन है। तो ऊपर बेटा हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी 1 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 से, और बेटा यहाँ तो 1 ही है तो यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ जो कॉमन है वो क्या है, 1/x -1, और यहाँ भी 1/x -1, और बेटा यहाँ क्या कॉमन है देखिए 1/y -2, और यहाँ भी क्या कॉमन है 1/y -2। तो सबसे पहले हम इन्हें लेट करेंगे, तो लेट, तो ऊपर नीचे यहाँ कॉमन है 1/x -1, इसे हम मान लेते हैं u, एंड यहाँ ऊपर नीचे जो सेम चीज है वो है 1/y -2, इसे हम मान लेते हैं v। तो देखिए स्टूडेंट्स ये u हो जाएगा, ठीक है, और ये v हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साथ में 5 है तो ये हो गया 5u प्लस, अब इसको हमने क्या माना है v, साथ में मल्टीप्लाई 1 है तो v मल्टीप्लाई 1, तो बेटा यहाँ v आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो सेम ऐसे यहां बन जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो बेटा अब आपने इसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं, फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। अब आपको इसका सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, कैसे लेट करना है, कैसे इन्हें रिड्यूस करना है, ठीक है। अब यहां से सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहां 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30u, 6 को v से करेंगे 6v, और यहाँ 6 को 2 से करेंगे 12, यहाँ 5 से करेंगे 30u, 5 को 3 से किया 15v, 5 को 1 से किया 5। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ ये कैंसल,
तो प्लस 15v प्लस 6v, ये हो गया 21v। 12 माइनस 5 7, तो v की वैल्यू आई 7/21। तो ये 7 बन जाए 7, 7 3 जा 21, तो यहां से v की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम पुट करेंगे, पुट v इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3, v गेट, तो इक्वेशन नंबर 3 है 5u प्लस v इक्वल टू 2। तो बेटा यहां v पुट करेंगे 5u, तो v की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल टू 2। 1/3 को राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहां इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 6 माइनस 1, और यहां पर है 5u। तो 5u इक्वल टू 6 माइनस 1 5/3, तो u की वैल्यू आएगी 5 डिवाइड में जाएगा तो 5/3, और ये डिवाइड में आ गया तो 5 से 5 कैंसल, तो u आ गया 1/3। तो बेटा अब हम u और v की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो नाउ तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू u एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू v। ठीक है, तो बेटा देखिए u की वैल्यू कितनी है 1/3, यहां आएगा 1/3 एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू v, v की वैल्यू है 1/3। तो यहां क्रॉस करेंगे तो यहां से आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 1 को राइट में लेकर जाएंगे प्लस का हो जाएगा 3 + 1 4। यहां से क्रॉस करेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 3, ये माइनस का 3 है राइट में लेकर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2 5। तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 हमारे सॉल्यूशंस आ गए। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इसका 5th पार्ट। तो यहां हमें इक्वेशंस गिवन है, तो बेटा देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन यहां गिवन है 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 5, ठीक है, और सेम सेकंड है 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 15। तो बेटा दोनों इक्वेशंस में डिवाइड में xy आया है, तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर हमारे 2 टर्म्स है 7x माइनस 2y, हम इन दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे xy से, ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 7x बाई xy माइनस 2y बाई xy। तो मैंने दोनों के डिवाइड में xy अलग अलग कर लिया है, ठीक है, और इक्वल में क्या है 5। तो बेटा देखिए यहां x से x कैंसल, यहां y से y कैंसल, तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन आई वो क्या आई 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेम बेटा यहां भी हम वही करेंगे, 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy, तो 8x के डिवाइड में हम करेंगे xy अलग प्लस 7y, इसके डिवाइड में करेंगे xy अलग, और इक्वल में क्या है 15। यह x से x कैंसल, y से y कैंसल, तो यहां बचा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब बेटा देखिए ऊपर नीचे क्या कॉमन है y y, यहाँ क्या है x x, तो बेटा y है तो जैसे मैंने आपको बताया था हम यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ऊपर नीचे क्या सेम हो जाएगा 1/y 1/y, यहाँ 1/x 1/x, तो इसे हम लेट करेंगे। तो बेटा देखिए पहले 1/y 1/y, तो 1/y इसे हम u मान लेते हैं एंड 1/x 1/x
इसे हम v मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे जो इक्वेशंस है वो क्या बन जाएगी, तो देखिए ये u हो गया, ये v हो गया, ये u हो गया और ये v हो गया। ठीक है, तो यहां से बनेगा 7u माइनस यह 2 है और ये v है तो -2v इज इक्वल टू 5। यहां से होगा 8 और इसको हमने u माना है, 8u प्लस 7 और इसको हमने v माना है इज इक्वल टू 15। इसे इक्वेशन 3 मानेंगे और इसे इक्वेशन 4 मानेंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो जब इक्वेशन नंबर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 56u, फिर 8 को 2 से किया 16v, 8 को 5 से किया 40, यहाँ 7 से करेंगे 7 8 जा, यहाँ होगा 56u, 7 को 7 से करेंगे 49v, 7 को 15 से करेंगे 105। अब इसके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो -49 -16, तो ये हो जाएगा -65v इज इक्वल टू, यहां से इसको माइनस करेंगे तो यहां आएगा माइनस, प्लस का 40 है, माइनस का 105 है, माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां से आया 65/65, तो v की वैल्यू 1। अब इसे पुट करेंगे, पुट v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, वी हैव, तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5। तो v की वैल्यू बेटा यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 7u माइनस 2 मल्टीप्लाई v है 1 इज इक्वल टू 5, तो ये 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, तो यहां से हो गया 5, तो 7u, इसको वहां लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, तो 7u इज इक्वल टू 5 + 2 7, तो u आ गया 7/7, ये 1 पे गया तो u आ गया 1, तो u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1। अब u और v दोनों की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो देखिए नाउ, तो 1/y किसको हमने u लेट किया था एंड 1/x इसे हमने v लेट किया था, तो बेटा u भी 1 है, v भी 1 है, तो यहां पुट करेंगे, u हमारा 1 आया है एंड और v हमारा 1 आया है, तो यहां क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करके बेटा यहां y की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहां क्रॉस करेंगे तो यहां से x की वैल्यू 1, तो हमारे सोल्यूशन आए x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसका 6th पार्ट, तो यहाँ हमें इक्वेशंस गिवन है, तो बेटा देखिए फर्स्ट है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, सेकंड है 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। तो बेटा सबसे पहले जो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, देखिए 6x + 3y इज इक्वल टू, तो यहां है बेटा 6xy 6, तो बेटा ये जो xy है ये 6 के मल्टीप्लाई में है, हम इस xy को राइट से लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, xy को मैं राइट से लेफ्ट में लेकर आया, ये राइट में मल्टीप्लाई में था तो ये लेफ्ट में डिवाइड में आ गया। बेटा अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से आपको क्या मिलेगा, 6xy। ठीक है, सेम बेटा हम यहां सेकंड में करेंगे, 2x + 4y इज इक्वल टू, इस xy को यहां डिवाइड में लेकर आएंगे इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, अब जी अभी हमने जो पार्ट नंबर 5 किया था उसकी जो स्टेटमेंट थी और अभी जो हमने इक्वेशंस को चेंज किया है ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यानी कि जो प्रोसीजर हमने 5th पार्ट में यूज किया था, फॉलो किया था, सेम हम यहां करेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या किया था,
तो 6x प्लस 3y। तो बेटा ये जो एक्स वाई है हम दोनों के डिवाइड में कर लेंगे, ठीक है, और इक्वल में क्या है 6। तो यहाँ x से x कैंसल, y से y कैंसल। तो हमारी जो इक्वेशंस बनी, जो पहली इक्वेशन बनी 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। ऑल्सो सेम हम यहां करेंगे। तो यहां पर क्या है हमारे पास 2x प्लस 4y। तो दोनों के डिवाइड में हम क्या लिखेंगे xy इज इक्वल टू 5। x से x कैंसल, y से y कैंसल। तो यहां हमारे पास आया 2/y प्लस 4/x, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। अब बेटा हम इसमें लेट करेंगे। तो लेट करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने फिफ्थ पार्ट में किया। लेट, तो यहां ऊपर नीचे जो सेम है वो 1/y है, इसे हम u मान लेंगे। एंड यहां ऊपर नीचे 1/x सेम है, इसे हम v मान लेंगे, ठीक है। तो u और v मानने के बाद इक्वेशन 1 आपकी बन जाएगी 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। और जो सेकंड इक्वेशन है ये बनेगी 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। इसे इक्वेशन 3 मानेंगे और इसे इक्वेशन 4 मानेंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए जो इक्वेशन 3 थी 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 4 है 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। तो पहले हम करेंगे कोफिशिएंट्स इक्वल। तो यहां करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहां करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा, यहां से 2 को करेंगे 2 6 12u, यहां 2 को 3 से करेंगे 6v, 2 को 6 से करेंगे 12। अब यहां 6 से करेंगे तो 6 2 12, 6 को 4 से किया 24v, 6 को 5 से किया 30। तो ये जो u वाली टर्म्स है इसके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसके साइन चेंज करेंगे। तो ये हो गया कैंसल। तो -24v प्लस 6v, तो यहां से आएगा -18v और यहां से आएगा -18। माइनस से माइनस कैंसल, तो v की वैल्यू आ गई 18/18। तो यहां से v की वैल्यू आई 1। अब v को हम पुट करेंगे। पुट v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। वी हैव, तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो बेटा v की वैल्यू हम यहां 1 पुट करेंगे। 6u प्लस 3 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 1। तो यहां से 6u, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 6। ये प्लस का 3 है, राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 3 3, तो u की वैल्यू यहां से आएगी 3/6 1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां से u की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई। अब हम इसे पुट करेंगे जहां हमने इसको लेट किया था। नाउ तो देखिए स्टूडेंट्स 1/y को u लेट किया था और 1/x को v लेट किया था। तो 1/y को u एंड 1/x को v। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू 1/2 एंड v की वैल्यू 1। तो यहां से क्रॉस करेंगे तो y की वैल्यू आएगी यहां से 2, यहां से क्रॉस करेंगे
तो x की वैल्यू आएगी 1। तो बेटा ये हमारे सोल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7। तो यहाँ हमें इक्वेशंस गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे अगर हम देखें सेम चीज क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए 1 बाई एक्स प्लस वाई इसमें भी है, 1 बाई एक्स प्लस वाई इसमें भी है। तो यहाँ से हमें सेम चीज मिल गई। यहाँ भी अगर हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो देखिए 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई, तो दोनों में सेम है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। तो इससे हमारी इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी। तो यहां से बनेगी tan u प्लस यहां बनेगी 2v इज इक्वल टू 4, यहां से 15u और यहां से बनेगी माइनस 5v इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन 3 और 4 हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां करेंगे कोफिशिएंट इक्वल। तो बेटा आपकी बार में जो कोफिशिएंट है वो है v के इक्वल करूंगा, ठीक है। वो हमारी चॉइस होती है, चाहे तो हम u के कोफिशिएंट इक्वल करें या फिर v के कोफिशिएंट इक्वल करें। ये आपने एलिमिनेशन मेथड में सीखा होगा। तो मैं यहाँ v के जो कोफिशिएंट है इक्वल करूंगा, तो यहाँ करूंगा 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ करूंगा 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20 और यहां से आएगा 30u माइनस 10v और यहां से माइनस का 4। तो बेटा देखिए दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, ये प्लस का 10v है, ये माइनस का 10v है। तो यहाँ हमें साइन चेंज नहीं करने, ये सीधे ही कट जाएंगे। तो 50 प्लस 30 तो यहां से हो गया 80u इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16। तो u की वैल्यू आ गई 16 बाई 80, तो ये 5 पे गया तो 1 बाई 5। तो जो u की वैल्यू आई है वो आई है 1 बाई 5। पुट u इज इक्वल टू 1 बाई 5 इन इक्वेशन 3 v है। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास tan u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, tan मल्टीप्लाई u की वैल्यू है 1 बाई 5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। ये 5 से 2 पर चला गया तो यहां आया 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। ये 2 को राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2v इज इक्वल टू यहां हुआ 2, तो v की वैल्यू आई 2 बाई 2, तो v की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब u और v को हम यहां पुट करेंगे जहां से हमने इसे लेट किया था। तो 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड, तो यहां लिखेंगे नाउ 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। तो देखिए स्टूडेंट्स, u की वैल्यू 1 बाई 5 आई है और v की वैल्यू 1। तो यहां पुट करेंगे u की वैल्यू 1 बाई 5 और यहां से v की वैल्यू 1। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिला और यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बेटा अभी तक हमने जो जितने भी 6 पार्ट्स किए हैं उन सभी में जब हम u और v की वैल्यू रखते थे, क्रॉस करते थे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता था। लेकिन बेटा यहाँ क्या हुआ, क्रॉस करने के बाद आंसर नहीं आया, दोबारा से हमें इक्वेशंस मिल गई, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशंस हमें मिली है तो हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को 5 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को 6 मान लेते हैं, क्योंकि पहले हम इक्वेशन 3 और 4 मान चुके हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम इन इक्वेशंस को दोबारा से सोल्व करेंगे, फिर से सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा।
तो इक्वेशन 5 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 6 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो दोबारा से हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पहले से ही कोफिशिएंट इक्वल है, x के कोफिशिएंट भी इक्वल है और y के कोफिशिएंट भी इक्वल है। देखिए ये सीधा ही आपका कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो क्या बचा आपके पास, x प्लस एक्स, तो यहां से क्या हुआ 2x, 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, तो बेटा या तो 5 में या फिर 6 में, किसी भी एक में से पुट करेंगे। इन इक्वेशन 5 वी हैव, तो इक्वेशन 5 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 3, बाकी सेम रहेगा। तो यहां से y क्या आया, ये प्लस का 3 है, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3 2। तो बेटा फाइनली जो हमारे आंसर आए, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका पार्ट नंबर 8। तो यहाँ इक्वेशंस हमें गिवन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो बेटा देखिए ऊपर नीचे यहाँ क्या कॉमन है, 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, और यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, तो सबसे पहले इसे लेट करेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई, इसे हम लेट करेंगे u, एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हमने u माना है ऊपर नीचे, u, इसे हमने v माना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये u हो गया, ये v हो गया, तो u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। अगर यहां से हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से होगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 2 है, देखिए इसे हमने u माना, इसको v माना, तो यहां से क्या होगा u, और बेटा साथ में डिवाइड में 2 है तो ये 2 डिवाइड में रहेगा, इसको हमने माना v, डिवाइड में 2 है तो 2 रहेगा, और यहां पर क्या है माइनस 1/8। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम 2 एलसीएम ले तो क्या आएगा, u माइनस v, और यहां से माइनस 1/8। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8u माइनस 8v, 8u माइनस 8v, और यहाँ 2 को करेंगे -1 से तो -2। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 8u माइनस 8v इज इक्वल टू -2, 8u माइनस 8v इज इक्वल टू -2। तो ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, तो यहां मैं करूंगा 8 से मल्टीप्लाई और यहां करूंगा 4 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32u, 8 4 जा 32v इज इक्वल टू 8 3 जा 24। इक्वेशन 4 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32u, 4 8 जा 32v, 4 को -2 से करेंगे -8। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए u और v दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। हम दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर बेटा हम u को एलिमिनेट करेंगे तो हमें साइन चेंज करने होंगे, अगर हम v को एलिमिनेट करेंगे तो हमें साइन चेंज करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। अगर मैं यहां पर साइन चेंज कर दूं तो देखिए, तो u वाली जो टर्म्स है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो
तो यहां से क्या आया 32v प्लस 32v, तो ये हो गया 64v। 24 प्लस 8 32, तो v की वैल्यू यहां से आई 32/64, तो यहां कट गया, तो यहां से v की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस v की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट v इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3 v है, तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 4u प्लस 4v इक्वल टू 3, तो 4u प्लस 4v, v की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 3, तो ये 2 पर चला गया, तो 4u, तो यहां से आया 2 मल्टीप्लाई 1, यहां से 2 इक्वल टू 3, ये प्लस का 2 है वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो u की वैल्यू आ गई 1/4, तो यहां से हमारे पास u की वैल्यू आई 1/4 और v की वैल्यू आई 1/2। तो यहां हमने लेट किया था, तो देखिए नाउ, तो 1/3x प्लस y इसको लेट किया था u, एंड 1/3x माइनस y इसे लेट किया था v। तो हम यहां u और v दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास देखिए u है 1/4, तो यहां लिखेंगे 1/4 एंड 1/3x माइनस y, और v है 1/2, तो यहां लिखेंगे 1/2, तो यहां से करेंगे क्रॉस, तो 3x प्लस y इक्वल टू 4, और यहां से क्रॉस करेंगे 3x माइनस y इक्वल टू 2। तो बेटा जैसे क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 में क्रॉस करने के बाद दोबारा से इक्वेशन बन गई थी, यहां भी यही हुआ, ठीक है, दोबारा से इक्वेशन बन गई है, तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6, तो इन इक्वेशंस को हम फिर से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 5 है 3x प्लस y इक्वल टू 4, और इक्वेशन 6 है 3x माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पहले से ही कोफिशिएंट इक्वल है, x के भी इक्वल है कोफिशिएंट और y के भी इक्वल है, हम दोनों में से किसे भी एलिमिनेट यहां कर सकते हैं, तो मैं यहां y को कर दूंगा एलिमिनेट, क्योंकि ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ठीक है, तो हमें यहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां से क्या आया 3x प्लस 3x 6x, 4 प्लस 2 6, तो x की वैल्यू आएगी 6/6, x हमारे पास आया 1। अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 v है, तो इक्वेशन 5 है हमारे पास 3x प्लस y इक्वल टू 4, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 और बाकी सेम रहेगा, तो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू आएगी, ये प्लस का 3 है माइनस का हो जाएगा राइट में जाकर, तो 4 माइनस 3 1। तो बेटा फाइनली हमारे सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया है। आई होप आपको यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो बेटा अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।